जो इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेक्युलर इंडिया, उस सेक्युलर इंडिया का बेस खत्म हो रहा है, अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है। इस वक्त हमारे पास कुछ बड़ी खबरें हैं। भारत के जो वजीर आजम हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो पहुंच चुके हैं ब्राजील G20 समिट अटेंड करने के लिए। अगर आप ये देखें कि ये तीन मुल्क कहाँ पे हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि भारत की जो लीडरशिप है वो कितना ज्यादा डिफरेंट सोचती है, डिफरेंट कनेक्शंस हैं। भारत चूंकि अब काफी अरसे से बहुत जिसे कहते हैं चौड़ा हो चुका है, चौड़ा होने की कैफियत में है, तो उसको थोड़ा सा देर और चौड़ा रहने देना चाहिए। ये जो हम बार बार भागते हैं ना कभी किसी शक्ल में भारत के पीछे, मैं खुद बहुत बड़ा दाई हूँ इस चीज का कि भारत के साथ मामला तय होने चाहिए और हमें कम से कम हद तक तो ट्रेड तो जरूर करनी चाहिए उनके साथ। पाकिस्तान के अंदर तो 3 मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स रही हैं, और फिर किसी हुकूमत को चलने नहीं दिया जाता। फिर इसके अलावा भी एक बहुत अहम तनकीद की है, दुनिया ने की है पाकिस्तान की, वो ये कि ज़िया-उल हक के आने से पहले पाकिस्तान भी एक सेकुलर मुल्क था, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन थी। अच्छा, सेकुलर से मुराद ये है कि रियासत को गर्ज नहीं है मजहब किसका क्या है, हर अपना जिसका मज़हब है वो अपना मज़हब करे, मगर मज़हब जो कानून है हमारे वो जस्टिस जो कि इस्लाम के भी कानून हैं उनको फॉलो करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो नहीं करना चाहते हैं, ना वो बात करना चाहते हैं, ना वो ट्रेड करना चाहते हैं, ना वो खेल करना चाहते हैं, ना वो माहौलियाती कोई बात करना चाहते हैं, तो ठीक है। आई मीन ये उनकी वो भी इक्वल पार्टनर्स हैं इस प्रोसेस के, और अगर एक पार्टनर तैयार नहीं है तो आप उससे कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी नाइजीरिया की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद अब ब्राजील पहुंच चुके हैं। ब्राजील में पीएम मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया और उनके स्वागत में रेड कारपेट तक बिछा दी गई। यही नहीं दोस्तों, जैसे ही पीएम मोदी जी उतरे तो उनका स्वागत हिंदू पौराणिक विधि से किया गया था, जिसमें उनके स्वागत में संस्कृत में मंत्रोच्चारण किए गए, जिससे भारतीय सनातन धर्म की झलक ब्राजील के अंदर दिखाई दी। दोस्तों, इस समय पीएम मोदी जी 19वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्राजील की राजधानी रियो डो जेनेरिया पहुंच चुके हैं, जहां पर दुनिया के और भी तमाम नेता शामिल होंगे। भारत की बात की जाए तो भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका का हिस्सा है। इस सम्मेलन में पीएम मोदी जी के अलावा शी जिनपिंग और जो बाइडेन भी हिस्सा लेंगे। दोस्तों, पीएम मोदी जी ने गर्मजोशी और भव्य स्वागत के लिए ब्राजील के लोगों का आभार जताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय द्वारा ब्राजील में किए गए उनके भव्य स्वागत के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। उनकी ऊर्जा उस स्नेह को दर्शाती है जो हमें महाद्वीपों से बांधती है। दोस्तों, भारत इस समय पीएम मोदी जी के नेतृत्व में एक वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म दे रहा है और भारत अब दुनिया की उन गिनी चुनी महाशक्तियों में शामिल हो चुका है जिसका प्रभाव पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ता है। इटसेल्फ वेस्ट अफ्रीका के अंदर। सो नरेंद्र मोदी की अब रीच देखें कि उसने कहा मैं इंडिया से जा रहा हूँ तो मैं रास्ते में नाइजीरिया रुकूंगा अभी, फिर मैं फिर साउथ अटलांटिक पे चल पड़ूंगा, ठीक है, एंड देन ब्राज़ील पहुंच जाऊंगा, एंड देन ब्राज़ील से फिर मैं नॉर्थ अटलांटिक में आ जाऊंगा। तो मतलब दिस इज़ हाउ दे आर थिंकिंग। अब ये देखें, और ये सारे के सारे जो इलाके हैं, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल नाइजीरिया देखें, वेस्ट अफ्रीका के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का। इंडिया कहता है हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिज्म। देखिए, इंडिया हर जगह कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ लेता है। अब देखिए, डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिज्म का कनेक्शन उन्होंने यहाँ पे फिट कर लिया इनके साथ, ठीक है। मैं अक्सर ये जब हम बात करते हैं ना, देखिए इंडिया को ये एडवांटेज है कि एक तो वो कहते हैं जी हमारे हिस्टोरिकल कनेक्शन है ना। मैं जस्ट नाइजीरिया की बात करता हूँ, मैं जो ब्राज़ील वो जा रहे हैं G20 के ऊपर, उसमें अलहदा बात करता हूँ जी। हमारे ताल्लुकात तो इंडिपेंडेंस हैं, हम तो उस दौर से हैं, हमारा जी हम कॉमनवेल्थ में भी मौजूद हैं, UN में मौजूद थे, हम नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर भी मौजूद थे विद नाइजीरिया। और इंडिया ने इसकी जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है उसके सपोर्ट किया, डीकोलोनाइजेशन में सपोर्ट किया, साउथ साउथ कोऑपरेशन में हम जनाब आपको सपोर्ट करते हैं। इंडिया जो है वो नाइजीरिया का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बायलैटरल ट्रेड $14 अरब है सालाना। कमाल हो गई भाई, बायलैटरल ट्रेड $14 अरब है, ठीक है जी। और इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है नाइजीरियन क्रूड ऑयल का। 20% नाइजीरियन ऑयल जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट होता है। सो अब आप इमेजिन कर लें, पाकिस्तान नहीं तो कितने जाना है यार। सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन चेक करें, देयर इज नो कंट्री ऑन अर्थ जहां पे इंडियंस नहीं बैठे हुए।
सो नाइजीरिया जो है वो क्रूड ऑयल एंड लिक्विड नेचुरल गैस जो है वो सप्लाई करता है इंडिया को। देन आप आ जाएं इसकी डेवलपमेंट कोऑपरेशन, उसमें भी वो काफ़ी लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में सपोर्ट करता है नाइजीरिया को, हेल्थ केयर में सपोर्ट करता है। फिर वो कहते हैं जी कि हमारे तो ताल्लुकात बड़े जो है ना वो पुराने हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, नाइजीरियन स्टूडेंट्स इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। सो ये आप इस लेवल से देखें। अब आ जाएं आप अगर सिर्फ देखें नरेंद्र मोदी की ये जो अप्रोच G20 की देखें, बाद में मैं दूसरा वो गाना की डिस्कस करता हूँ। अब ये देखें कि ये जो G20 की वो जो जा रहे हैं, लास्ट ईयर इंडिया ने G20 होस्ट की थी। अब इंडिया जो है अगेन दैट इज़ मेकिंग अ बिग थिंग, ठीक है जी। अब सुनने में आ रहा है कि शी जिनपिंग भी वहाँ पहुँचे, शी जिनपिंग पेरू पहुँचे हुए हैं बाय द वे। जो बाइडेन भी आ रहे हैं वहाँ पे रियो डी जेनेरियो। 18-19 नवंबर को ये मुलाकातें हो रही हैं, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। और इंडिया जो है वो आपको पता है कि पिछले साल जो उन्होंने अपने G20 कराई बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। उन्होंने उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अपने ग्लोबल स्टेज पे अपनी मार्केटिंग इंडिया ने की, टका के मार्केटिंग की, एंड द वर्ल्ड डिड रियलाइज के भाई, और अमेरिकन ने इस वक्त टका के सपोर्ट किया। अब देखते हैं वैसे जस्टिन ट्रूडो ने भी वहाँ आना, आते हैं कि नहीं आते, ठीक है जी। सो ब्राज़ील जो है ये 19वीं G20 समिट करा रहा है, मोदी साहब वहाँ जा रहे हैं, शी जिनपिंग से दोबारा मुलाकात हो जाएगी। महीना पहले अभी महीना वाला मुलाकात नहीं हुई और फिर महीने पर ये मैं आपको कई दफ़ा मैंने कहा है कि ये जो मल्टीलैटरल फोरम्स पे इतना ज़्यादा इंडिया और चाइना इकट्ठे हैं ना, एज ए ग्रेट पार्ट्स, एज ए बोथ रीजनल पार्ट्स, मतलब अमेरिकन तो ये समझते हैं ना कि चाइना इज़ द सिंगल मोस्ट national security challenge in the next 10, 20, 30 years to the Americans. चाइना इतना बड़ा थ्रेट है। इंडिया क्या करता है? इंडिया उनसे बात करता है, डायलॉग करता है, मसले सॉल्व करता है। और अब फिर मौका शी जिनपिंग को उनको मिल जाएगा। पता नहीं वो बायलैटरल मीटिंग करते हैं या नहीं करते, ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे जो रशिया की थी वो भी एंड टाइम पे पता चला था। आई थिंक पहले नहीं था पता, लेकिन ये ज़रूर पता था कि मुलाकात होगी। सो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा भी मोदी ने वहाँ लगा देना, ठीक है जी। मतलब आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी जो है उनकी सिर्फ ये देखें कि किन किन मुल्कों में वो जाते हैं, किन किन दुनिया किस किस दुनिया के साथ वो इंगेज करते हैं। और जैसे कहेंगे ना कि उनको अपना एक उन्होंने अपना ऑरा डेवलप किया हुआ कि अफ्रीका इज पार्ट ऑफ दैट। एवं नहीं दुनिया, अगले दिन डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे आई थिंक ही वाज समवेयर इन साउथ ईस्ट एशिया में कि बैठे हुए थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो उसने कहा कि वी आर रेडी टू लीड 125 कंट्रीज। सो अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका हो, इंडिया समझता है कि हर इम्पॉर्टेंट मुल्क जो है साउथ अमेरिका का हमें वहाँ जाना चाहिए। यही वजह है